आज इस वीडियो में हम लोग CSS ब्लॉक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि CSS ब्लॉक प्रॉपर्टीज जो होता है क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं। CSS ब्लॉक प्रॉपर्टीज करेक्ट। जो CSS ब्लॉक प्रॉपर्टीज कंट्रोल द अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए पेज। मतलब जो CSS ब्लॉक जो आपका ब्लॉक प्रॉपर्टीज कंट्रोल होता है, कह रहा है कि द अलाइनमेंट एंड स्पेसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए पेज। कोई भी पेज पर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है उसकी अलाइनमेंट और स्पेसिंग को जो कंट्रोल करता है वही आपका ब्लॉक प्रॉपर्टीज होता है। तो कोई अलाइनमेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, राइट लेफ्ट सेंटर। स्पेसिंग का मतलब जैसे मान लीजिए वर्ड स्पेसिंग करना है, लेटर स्पेसिंग करना है, वाइट स्पेसिंग करना है। तो ये सब जो होता है जो कंट्रोल करता है वो CSS ब्लॉक प्रॉपर्टीज कहलाता है। करें कि थ्रू देयर टैग एंड एट्रीब्यूट। तो हम लोग किसका यूज करेंगे, तो उसके अंदर जो टैग होगा एट्रीब्यूट होगा उसका हम लोग यूज करते हुए अलाइनमेंट और स्पेसिंग को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। करें ब्लॉक इंक्लूडिंग टेक्स्ट कंट्रोल इनसाइड डिफ। जो ब्लॉक इंक्लूड होगा टेक्स्ट वो कंटेंट इनसाइड डिफ टैग में बोथ विदाउट पोजीशन स्पेसिफाई यूजिंग द डिस्प्ले ब्लॉक स्टाइल एंड मैनेज आर पैराग्राफ सेट विद द एब्सोल्यूट आर रिलेटिव पोजीशन। तो इसके अंदर पहला हम लोग इसमें देखेंगे कि वर्ड स्पेसिंग क्या होता है। CSS में वर्ड स्पेसिंग कैसे किया जाता है। तो वर्ड स्पेसिंग का मतलब होता है कि एक एक वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग होता है उसको हम लोग सेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे हैं द एक वर्ड हो गया, फिर से यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या हो गया, एक एक वर्ड हो गया। तो इसके वर्ड के बीच में जो स्पेस हो रहा है, ये जो स्पेस हम लोग दे रहे हैं, तो इसको सेट करने के लिए ना कितना पास चाहिए, दूर चाहिए, तो इसको कंट्रोल किया जाता है वर्ड स्पेसिंग के द्वारा। तो वर्ड स्पेसिंग में जो आप काम करते हैं वो दो वर्ड के बीच में काम करते हैं। जैसे इसके दो बीच में काम करेंगे, फिर से इन दोनों वर्ड के बीच में ना, ये बीच की ये जो स्पेसिंग है इसको इंक्रीज और डिक्रीज करना जो है वर्ड स्पेसिंग में आता है। इसमें साइज बहुत होता है। जैसे साइज का मतलब इसमें आप चाहेंगे तो नेगेटिव में भी दे सकते हैं नंबर, पिक्सल में भी दे सकते हैं, विकास में दे सकते हैं, पॉइंट में, इंच में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर, EMS में, EXS और परसेंटेज। करेक्ट सच एज वर्ड स्पेसिंग जो होगा 2 पिक्सल। अब देखिए इसको कैसे वर्ड स्पेसिंग कैसे दिया जाए। तो देखिए लिखने का सिंटेक्स है कि वर्ड हाइफन और यहाँ पे स्पेसिंग और यहाँ पे कॉलम। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इतना लिखने के बाद आप दो वर्ड के बीच की जो स्पेसिंग है नॉर्मल रहने देना चाहते हैं, तो उसमें लेंथ कोई डालना चाहते हैं ना, चाहे पिक्सल में या कोई भी ना लेंथ या इनिशियल इनहेरिट ना जो डालना होगा। जैसे यहाँ से आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पे HTML हेड, फिर से स्टाइल के अंदर एक क्लास बना है P.A के नाम से। तो वर्ड स्पेसिंग नॉर्मल, मतलब कभी भी ए का यूज करेंगे तो उसमें जो भी कुछ लिखेंगे वो नॉर्मल रहेगा। जैसे नॉर्मली हम लोग लिखते हैं वर्ड, लेकिन P.A एक B नाम का क्लास है और B का कहीं भी यूज करेंगे तो उसमें जो स्पेसिंग होगा 40 पिक्सल का होगा। तो वर्ड स्पेसिंग इतना तो लिखेंगे ही कॉलन करके, और इसमें 40 पिक्सल इसका साइज दे दिए स्पेसिंग। तो दो वर्ड के बीच में 40 पिक्सल का स्पेसिंग होगा जो भी मैटर हम लिखेंगे। वैसे सब में है स्टाइल और हेड को क्लोज करेंगे, और मान लीजिए यहाँ पे आप हेड भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बॉडी, यहाँ पे बॉडी लिख देंगे और H1 में लिख दिए ब्लॉक प्रॉपर्टी। देखिए पहला है P क्लास A, तो A नाम का जो बनाया है तो इसमें वेलकम टू ट्रांस लिखे हैं। तो ये नॉर्मली जैसे आप लिखे हैं वैसे ही लिखेगा, लेकिन B के अंदर 40 पिक्सल है। अब P क्लास B यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब कोई भी यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग, तो उसके बीच की जो स्पेसिंग होगा एक वर्ड के बाद जो स्पेसिंग होगा वो 40 पिक्सल का होगा। C वाले में 20 का, इसमें 1 cm का ना, इसमें 5% का होगा। तो ये जो होता है वर्ड प्रोसेसिंग, जिसे आप एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ से देख सकते हैं
जैसे बॉडी हेड के अंदर हेड को क्लोज किए तो बॉडी भी लगा दिए, जैसे बीजी कलर बैकग्राउंड कलर येलो दे दिए, और यहाँ पे जैसे स्पेसिंग दिए हैं यहाँ पे अप्लाई किए हैं। जैसे ई वाले में क्या है नॉर्मल है तो जैसे लिखेंगे सेम लिखेगा ऐसे ही, लेकिन बी वाले में जब हम चलेंगे, सी वाले में चलेंगे, डी वाले में चलेंगे, ई वाले में चलेंगे तो इसमें आप देखेंगे स्पेसिंग बढ़ गया होगा। तो बी वाले में हम लिखें वेलकम टू ट्रांसिस्टर, तो वेलकम और टू के बीच में, वेलकम और टू के बीच में यहाँ पे स्पेस हो जाएगा कितने पिक्सल का, बी है तो 40 पिक्सल। फिर से इसके आगे टू और सी एस एस के बीच में स्पेस हो जाएगा। तो ये वर्ड के बीच में जो स्पेसिंग होता है उसको ये बताता है। जैसे आप यहाँ से इसको हम प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं आप यहाँ से प्रोग्राम में देख सकते हैं। यहाँ से हम रन कर दिए कोड को। अब देखिए वेलकम टू सी से जो पहला था वो नॉर्मली हम लोग लिखे थे, जैसे था वैसे सेम आया है, लेकिन उसके बाद 40 पिक्सल 20 पिक्सल का था। तो देखिए इसके वर्ड के बीच में क्या हो जा रहा है, स्पेस आ जा रहा है। देखिए वेलकम टू ट्रांस, देखिए पहले वाले में नहीं होगा, पहला आपका नॉर्मल है तो इसमें कुछ नहीं होगा, तो ये आपका नॉर्मल है, लेकिन दूसरे वाले में स्पेसिंग वर्ड के बीच में बढ़ता हुआ जा रहा है। तो यही जो होता है वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लेटर स्पेसिंग क्या होता है। तो लेटर में अब मतलब एक एक कैरेक्टर जो आप लिख रहे हैं, जैसे वेलकम लिख दिए, वेलकम टू ट्रांस इंस्टीट्यूट या कुछ भी लिख देते हैं, तो एक एक कैरेक्टर के बीच में जो स्पेसिंग होगा उसको हम लोग सेट करना है। तो जो होगा वैसे हम लोग सेट करते हैं। तो लेटर स्पेसिंग वही होता है, प्रॉपर्टी करेक्ट स्पेस कैरेक्टर इन द टेक्स्ट, कैरेक्टर के अंदर जो टेक्स्ट होगा उसमें हम लोग स्पेसिंग जो करेंगे वो आपका होगा एक एक कैरेक्टर के बीच में। लेकिन लेटर स्पेसिंग में करा कि लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टीज इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के बीच में जो भी स्पेस होता है उसको हम लोग यहाँ से क्या करते हैं सेट करते हैं। कह रहा है कि इन द टेक्स्ट विथ लेटर स्पेसिंग एट्रीब्यूट यू कैन यूनिफॉर्मली इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर बाय द स्पेसिफिक ए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव भी दे सकते हैं नेगेटिव दोनों अप्लाई होता है। तो इसको लगाने के लिए क्या होगा, लेटर स्पेसिंग इतना तो लिखना ही पड़ेगा, लेटर हाइपर स्पेसिंग कॉलन और नॉर्मल साइज भी दे सकते हैं, लेंथ इनिशियल इनहेरिट दे सकते हैं। तब एक एक कैरेक्टर के बीच में, तो एक एक कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक एक कैरेक्टर में देना है, जैसे मान लीजिए वेलकम टू सी एस एस, तो वेलकम टू सी एस एस, तो वेलकम डब्ल्यू ई, इसके बीच में अगर मान लीजिए कोई स्पेस आप दे रहे हैं, इसके बीच में कोई स्पेस करना है। अब जैसे वेलकम लिखा है तो हम चाह रहे हैं कि थोड़ा दूरी दूरी पे लिखे, डब्ल्यू यहाँ पे लिखे, ई यहाँ पे लिखे, एल यहाँ, तो एक एक कैरेक्टर के बीच में इस स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो वहाँ पे लेटर स्पेसिंग होता है। वर्ड में एक एक वर्ड लेता था, इसमें एक एक कैरेक्टर लेगा। टू है तो टू का मतलब टी यहाँ हो, वो थोड़ा सा दूरी पर हो तो एक एक कैरेक्टर हो गया। तो इसमें यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लास बनाया गया है,
तो क्लास बना देते हैं, तो जैसे ए नाम का क्लास बनाया है तो लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल का दिए हैं। तो ई वाले में जब कोई भी लगाएंगे तो कैरेक्टर के बीच में, एक एक कैरेक्टर के बीच में 10 पिक्सल का स्पेस हो जाएगा। वैसे आपका वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, तो वर्टिकल में कोई अलाइनमेंट करना होगा उसको भी कर सकते हैं, बेस लाइन से लेंथ, उसमें सब सुपर है ना, टॉप, तो जैसे करना होगा आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइनमेंट आप जानते हैं, किसी टेक्स्ट को लेफ्ट करना, राइट करना, सेंटर करना, जस्टिफाई करना, तो बस लिखना पड़ेगा आपको टेक्स्ट हाइपर एलाइज्ड और फिर से लेफ्ट राइट जो भी करना होगा यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे बताया गया है, आप उसको देख के समझ सकते हैं। देखिए ए के अंदर अगर कुछ भी लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ए के अंदर अगर कुछ भी आप लिखते हैं वेलकम टू CSS वो सेंटर में ही होगा। लेफ्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन लिख देंगे तो भी लेफ्ट में हो जाएगा ना, राइट भी कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जस्टिफाई करने में बहुत ज़्यादा आपको मैटर पैराग्राफ लिखना पड़ेगा ना, तब आपको जस्टिफाई का मतलब पता चलता है। टेक्स्ट इंडेंट जो होता है, जैसे पैराग्राफ के शुरू में ही वो इंडेंट लगता है, मतलब कहाँ से शुरू में, जैसे मान लीजिए हम यहाँ से लिखते हैं और हम चाहते हैं थोड़ा दूरी से लिखें, तो इंडेंट क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। देखिए इंडेंट यहाँ पे 50 पिक्सल है। हाँ, वाइट स्पेस के बारे में आता है कि वाइट स्पेस जो होता है कैसे काम करता है। तो देखिए वाइट स्पेस के बारे में आपको बता दें, तो वाइट स्पेस में क्या होता है, कोई भी मैटर लिखते हैं, जो भी स्पेस हम लोग देते हैं ना, तो वाइट स्पेस लगाने से क्या होता है, वो स्पेस आपका ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए दिस इज सम टेक्स्ट, तो दिस इज सम टेक्स्ट लिखें, मान लीजिए जहाँ जहाँ स्पेस दिए हैं, ठीक है ना, तो वो स्पेस को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो आपका वाइट स्पेस होता है। तो वाइट स्पेस में जो भी स्पेस रहेगा आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसे कोई मैटर हम लोग जब लिखते हैं, जैसे राइटर में भी वाइट स्पेस है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग कोई भी मैटर लिखते हैं तो ऊपर से भी टॉप से भी छूटा रहता है, तो हम चाहते हैं कुछ ना छूटे, टॉप से भी ना छूटे ना, टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसमें भी कोई वाइट स्पेस एक्स्ट्रा ना हो, तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आप वाइट स्पेस लगाने का मतलब होता है नॉर्मल भी रख सकते हैं, रो रैप रख सकते हैं, प्री रख सकते हैं, प्री लाइन, प्री वेब, इनिशियल, इनहेरिट, जो भी कुछ रखना होगा आप उसको रख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है, लेकिन नॉर्मल है, रो रैप है, प्री है। तो चलिए इसमें वाइट स्पेस का एक प्रैक्टिकल आपको हम दिखा दें कि कैसे वो काम करता है। नोटपैड में चलेंगे, वाइट स्पेस आप लोग हम बता रहे हैं। मान लीजिए आप लिख दिए डॉक टाइप HTML हेड स्टाइल, यहाँ पे क्लास बनाते रहे P.A के नाम से, और यहाँ पे लिख दिए वाइट स्पेस लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिख देंगे वाइट हाइफन स्पेस नो रैप कॉलम, टर्मिनेट कर दिए, इसको क्लोज कर दिए। फिर से P के नाम से P.D के नाम से बना दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए वाइट स्पेस और यहाँ पर लिख दिए नॉर्मल सेमी कॉलम, इसको क्लोज कर दिए। क्लास बन रहा है,
इसे p.c के नाम से बना दी, वाइट स्पेस और एक प्री कर दिए कॉलम। यहाँ पे क्लोज कर देंगे स्टाइल और हेड को साइज थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, बड़ा है। इनसे बॉडी में कुछ लिखना है, तो बॉडी में जब हम कुछ लिखेंगे तभी तो पता चलेगा। तो मान लीजिए चोन में लिख दिए, तो मैंने पैराग्राफ में कुछ यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पैराग्राफ में कुछ हम लिख दे रहे हैं। पैराग्राफ में लिख दिए क्लास, पहला क्लास बनाए ए के नाम से, तो क्लास इक्वल टू डबल टोटाम ए, इसको क्लोज कर दिए। अब इसके नीचे कोई मैटर लिखना है, जैसे मान लिखना है तो दिस इज सम टेक्स्ट कंट्रोल सी और यहाँ से स्पेस कंट्रोल वी स्पेस इंटर मार दिए। ठीक, अब यहाँ पे एक बना दे रहे हैं बी के नाम पर, इसको कॉपी कर लिए और एक बी वाला है, ये नॉर्मल है तो यहाँ पे लिख दिए बी। अब इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे एक और पैराग्राफ बना दिए लास्ट सी बी क्लास इक्वल टू सी। यहाँ पर भी पेस्ट कर दे रहे हैं और भी मैटर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पेस्ट कर दे रहे हैं, पेस्ट। साइज थोड़ा छोटा करते हैं, इसका बड़ा है। और लास्ट में आपका BODY बॉडी और HTML को क्लोज कर दिए। अब देखिए, अब वाइट स्पेस का मतलब आप लोगों को समझ में आएगा कि वाइट स्पेस क्या है। अब देखिए कंट्रोल एस और डेस्कटॉप यहाँ पे सेव कर दिए वाइट स्पेस .html। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप पे सेव कर दिए वाइट स्पेस का नाम होता है, तो यहाँ पे वाइट स्पेस आपका है, इसको ब्राउज़र में रन कर रहे हैं। ठीक, थोड़ा सा और मैटर बढ़ा दे रहे हैं इसमें, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल टी सेव, इसको रीलोड कर।
पर ऊपर से हम चेक कर लेंगे हेयर स्टाइल PA वाइट स्पेस नो रैप। नाउ रैप सेमीकोलन B वाइट स्पेस नॉर्मल 3 क्लास A क्लास B क्लास C। ठीक, कंट्रोल यस कर। चलिए अब इसको यहाँ से हम देखेंगे। अब देखिए पहला जो है नॉर्मल है, तो पहला नॉर्मल का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल हम लोग कैसे लिखें। देखिए इसको हम लोग समझें। देखिए पहला PA वाइट स्पेस, दूसरा जो है आपका नॉर्मली है, मतलब जैसे लिखे होंगे वैसे हो। इसमें नो रैप होगा, मतलब एक ही लाइन में होगी। नो रैप का मतलब होता है जो स्पेस होगा एक ही लाइन में होगा, तो दूसरी लाइन में नहीं आएगा। ये नॉर्मल है, मतलब जैसे लिखे होंगे वैसे आएगा। तो दूसरा B वाला है, तो B वाला A है, तो जैसे हम लिखे रहेंगे उसी टाइप का आएगा। प्री वाले में, अब देखिए प्री वाले में क्या है, नो रैप, मतलब इसमें कोई नाउ रैप नहीं हो रहा है। न्यू लाइन में आपका एक ही लाइन में पूरी आपकी लाइन है। दूसरा जो है आपका नॉर्मल है, और तीसरा जो है वो आपका प्री होगा। प्री में तो इसमें वीडियो में इसमें आप देख पा रहे होंगे ना कि कैसे वो काम किया है। लेकिन अभी इसको हटा दें, प्री को हटा दें, नॉर्मली लिख देंगे तो वाइट स्पेस जो बीच बीच में वाइट स्पेस आ रहा है वो नहीं आएगा, तभी कहीं में पेज पूरा हो जाएगा।